और ये तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ मैं ईदगाह के करीब सदर बाज़ार थाने का जो इलाका है, आग लगी हुई है कसाबपुरा में, जहाँ हिंदुस्तान लाइव की टीम फ़िलहाल अभी पहुँची है। ये लाइव तस्वीर आप लोग देख रहे हैं। आग बुझाने के लिए इस वक्त लगातार जो फायर एक्सटिंग्विश ऑपरेशन है वो जारी है। अब से कुछ दिन पहले की बात है जो आप लोगों ने देखा कि 13 दिन के दरमियान जो 2 मरतबा आग लगी आज़ाद मार्केट में, और उसके बाद फिर ये हालात पेश आए कि अभी भी देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर जो धुआं है लगातार निकल रहा है। और आग के फायर कंट्रोल रूम के मुताबिक जो इत्तला मिली है उसमें बताया गया कि लगभग 8:33 के आसपास की फायर की कॉल थी। अब तक तकरीबन 14-15 फायर टेंडर्स जो हैं वो आके यहाँ पर इस्तेमाल में लाए जा चुके हैं। पूरी तरह से जो ऑपरेशन है आग बुझाने का वो लगातार इस टाइम चल रहा है। एक मकान है जिसके 2nd, 3rd, 4th फ्लोर पूरी तरह जलकर ख़त्म हो चुके हैं। आगे की तरफ मैं आपको लिए चलता हूँ जिस जगह आग बुझाने का जो प्रोसेस है वो लगातार जारी है। ये दिखा दूँ मैं आपको। इत्तला जैसे ही मिली है फायर कंट्रोल रूम को, पुलिस कंट्रोल रूम से, उसके फ़ौरी बाद लगातार गाड़ियों का जो सिलसिला है वो यहाँ पहुँच रहा है। गाड़ियाँ पहुँच रही हैं और आग बुझाने की जो कोशिश है वो चल रही है। हालांकि आग लगे हुए तकरीबन 3 घंटे से ऊपर का वक्फा हो गया। ये सीधी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप लोग लाइव इस वक्त देख रहे हैं। जो आग बुझाने का ऑपरेशन है वो इस वक्त लगातार चल रहा है। मुझे बता दें क्या है अभी के हालात और कितनी देर पहले लगी आग है? बुरहान भाई, लगभग यहाँ 8:20 पर हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ फायर हो रही है, तो हम लोग अपनी क्लिनिक से भागा। मैं तो यहाँ देखा तो हालात बहुत बुरे थे, लेकिन यहाँ के हमारे लोगों ने बहुत अच्छी तरह उसको कवर किया, फायर ने कवर किया। लेकिन कंटिन्यू अभी तक तकरीबन 11:15 बज गए हैं, लेकिन फायर अभी बुझने में नहीं आई है। और इस काम को दिल्ली पुलिस भी यहाँ लगी हुई है, फायर वाले भी लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग थे, कुछ हमारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा काम किया इन बच्चों ने। आपको आपकी जानकारी के मुताबिक ये हाउस नंबर T304 मकान नंबर 304T है, और उसके बिल्कुल अगर आप देखें तो उसका 2nd, 3rd फ्लोर पूरी तरीके से जो धुआं इस वक्त निकल रहा है वो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। आज़ाद मार्केट का जो आग का हादसा था वाकई बहुत भयावह था, जहां वाधवा प्लास्टिक ट्रेडिंग कंपनी पूरी तरह जलकर ख़त्म हुई थी। और उसके महज 13 दिन में ही जो सिंधी पेंट वाले, जहां 2 लोगों की मालिकान में से थे, जो मालिक थे उसकी उनकी मौत हुई आग लगने से। उससे पहले आनंद पर्वत पे, पीरागढ़ी पे, सब्ज़ी मंडी, रेलवे स्टेशन, लगातार इस तरह से जो आग के वाक़यात हैं वो सामने आ रहे हैं। जो मकामी लोग हैं उनको भी कोऑपरेट करने के लिए इस वक्त कहा जा रहा है। जो सामने वाला मकान है जिधर आप ये टॉर्च हाई बीम देख रहे हैं, उस पर से सामने पानी फेंका जा रहा है कि किसी तरीके से आग बुझ जाए, लेकिन अभी भी फ़िलहाल ऊपर धुआं बहुत ज़्यादा है। इसको कंट्रोल करने की लगातार कोशिश वो की जा रही है। फायर कंट्रोल रूम के ज़रिए भी इसको बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको सीधी तस्वीर इस वक्त दिखा दूँ। जो फायर स्टेशन है जिसमें कि फिल्मिस्तान फायर स्टेशन हो या फिर उसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग फायर स्टेशन, जामा मस्जिद फायर स्टेशन, वहाँ सभी जगह से आग के बुझाने के लिए गाड़ियाँ मंगाई गई हैं। और फायर कंट्रोल रूम के मुताबिक जिस तरीके से बताया गया है कि आग जो लगी है वो 22:32 की ये कॉल थी जिस वक्त पे आग लगी है। ये पूरा इसको आग बुझाने का जो ऑपरेशन है वो इस वक्त लगातार जारी है। पूरी बिल्डिंग है, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों ही तरह से बताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत धुआं बहुत ज़्यादा है। अभी तक तकरीबन 15 गाड़ियाँ डॉक्टर साहब यहाँ आ चुकी हैं। 15 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं और उन्हें बड़ी कोशिश कर रहे हैं, वो लोग लगातार इस काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अभी फायर रेगुलर है। अभी भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पर कितना धुआं है, और तमाम लोग आसपास जितने भी लोग हैं सब के सब परेशान हैं। जो इसके अंदर फैमिली थी, उस फैमिली को हमारी मिसेज और बच्चों ने ऊपर से निकाल लिया घर में से, ये मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। और यहाँ कुछ बच्चे ऐसे थे, ये बिलाल है बेटा, ये बिल्कुल ऐसे, इसने ऐसा काम किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता, जिसकी तारीफ़ की जाए उतने कम है। ये बिलाल बच्चा और इसकी पूरी टीम ने मतलब बंदर की तरह काम किया। इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग, मैंने इनको डांट के उस बिल्डिंग से निकाला कि आप अपनी जान को क्या बिलाल इसके अंदर अगर बताओ तो? छत पे लेडीज थी और 2 बच्चे थे, उनको पता नहीं था आग लग रही है। हमने आवाज़ दी उनको, हमने उनको आवाज़ दी
वो उनको सुनाई आवाज़ नहीं आई। हमने मेरे छोटे भाई ने जंप मारी, वहाँ पर लेडीज़ को ऊपर पहुँचाया, बच्चों को ऊपर पहुँचाया। जाके वो नीचे हमारे बराबर में प्लास्टिक का काम होता है, वहाँ के कट्टे अट्टे। लगभग कितनी महिलाएं होंगी उसमें? एक महिला थी बस, एक महिला थी, दो बच्चे थे, बच्चे वगैरह कितने थे? 2 बच्चे थे। 2 बच्चे थे उनके। हाँ। सर बहुत खतरनाक आग थी। तो आप लोगों ने हाँ? बहुत खतरनाक आग बुझ गई थी, दोबारा लपटे उठी हैं। मैं नीचे आया बुलाने सर को, वो गए ऊपर, फिर उन्होंने आग बुझाई। हाँ, बहुत जबरदस्त आग लगी, बहुत तगड़ी, क्या नाम है, आग बुझने के बाद दोबारा लपटे उठ गई थी, आग एक भड़क बार गई थी। बुझने के बाद दोबारा लगी है आग। जी दोबारा लगी है। और जितना मतलब पानी के आ चुकी हैं गाड़ियाँ, इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी मतलब ज़बरदस्त आग है। टमटम आए जा रही हैं, गाड़ियाँ खाली होती जा रही हैं और लगातार मशक्क़त कर रहे हैं लोग। यहाँ पर जितने भी फायर ब्रिगेड वाले हैं लगे हुए हैं, सारे SHO साहब, हमारे कन्हैया यादव और हमारा सीनियर सारा स्टाफ यहाँ मौजूद है। और धुआं इस कदर का था कि आग की लपटें भी नज़र नहीं आ रही थी। आपके स्क्रीन पर आप लोग अभी भी देख सकते हैं कि लगातार इस बिल्डिंग में जो आग है वो ऊपर पीछे की तरफ भी बता रहे लगी हुई है, क्योंकि काम क्या होता था जो अब तक इसमें ये स्टोरेज था, प्रोडक्ट था, ये स्टोरेज था, यहाँ पे माल स्टोर किया गया था। इस तरह का माल जैसे कि बर्तन स्टील के, शीशे के और प्लास्टिक के और क्या कहते हैं कार्टूनों में, वो सब पैक थे। यहाँ से सप्लाई होके माल जाता था, गोडाउन टाइप का यहाँ बनाया हुआ था। बिल्कुल घनी आबादी जी। वाला ये इलाका है जिसको आप लोग देख रहे हैं, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। और जो सदर बाज़ार का यानी जो कुरैश नगर कसाबपुरे का ईदगाह रोड है, ये बिल्कुल उसके सामने की जगह है। इससे कुछ टाइम पहले भी यहीं अंदर आग लगी थी। बहरहाल अभी भी इसको बुझाने का जो फायर एक्सटिंग्विश एंड डाउजिंग ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। घड़ी में इस समय 11:51 का समय है और आग लगे हुए लगभग 3 घंटे से ऊपर का वक्फा हो गया। फायर कंट्रोल रूम के मुताबिक जो आग लगने की कॉल थी वो 8:32 पे मिली थी, इसी बिल्डिंग में जहां ऊपर इस वक्त आग बुझाने का जो प्रोसेस है वो फ़िलहाल चल रहा है। और हाउस नंबर T304 है, ये ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर बिल्डिंग है और इसके ऊपर के जो हिस्से हैं पूरी तरह जलकर ख़त्म हो चुके हैं। फायर कंट्रोल रूम से जब लोग यहाँ पहुँचे तो फर्स्ट फ्लोर की आग को और सेकंड की काबू कर लिया गया, लेकिन थर्ड और फोर्थ फ्लोर, मैं चाहूँगा लाइट थोड़ा ऊपर करके अगर दिखा सके तो जो थर्ड और फोर्थ फ्लोर है वहाँ अभी भी पूरी तरह से आग नहीं काबू पाई जा सकी है। और इस वक्त भी ये धुआं आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन्स पर। हिंदुस्तान लाइव पर लाइव तस्वीर, इस बिल्डिंग के अंदर कई अलग अलग तरह के काम किए जाते हैं। मतलब ये एक स्टोर रूम भी बता रहे हैं, कुछ गोडाउन के शक्ल में भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ कार्डबोर्ड, गत्ता, प्लास्टिक, रबड़ और कई तरह की जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं इस बिल्डिंग के अंदर। इस वजह से ज़्यादा जो परेशानी है उनका सामना करना पड़ रहा है फायर फाइटर्स को आग बुझाने के लिए। बहुत हैवी प्रेशर के साथ में आग को पर पानी फेंका जा रहा है, लेकिन धुआं जो है कई किलोमीटर दूर नज़र आया। और मुझे याद दिला दिया इस आग ने बिल्कुल आज़ाद मार्केट का वो इंसिडेंट आग का जो अब से तकरीबन 25-30 दिन पहले के आसपास की बात थी जब हुआ था। और उसके बाद फिर महज उसके 13 दिन, देखिए कितना घना गाढ़ा धुआं है जो अभी भी अंदर से निकल रहा है, यानी आग अंदर अभी है। फायर कर्मी ऊपर तक तो फ़िलहाल नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जो अलग अलग स्टेशन से फायर कंट्रोल रूम की गाड़ियों को और अफसरान को बुलाया गया वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फ़िलहाल अभी इसको लोअर सर्कल फायर डिक्लेयर किया गया है और लगभग 16 गाड़ियाँ अभी की इत्तला के मुताबिक यहाँ आग बुझाने की वो पहुँच चुकी हैं, लेकिन ऊपर की तरफ अभी भी मुझे बताया जा रहा है कि आग मौजूद है। मैं आपको दिखा दूँ, ये तस्वीर इस वक्त आप लोग देख सकते हैं लाइव आपके स्क्रीन पर। आसपास की बिल्डिंगों से पानी को फेंकने की कोशिश है। इनकी बिल्डिंग है क्या? बिल्डिंग इनकी है? ये जिनकी बिल्डिंग है वो जाहिर सी बात है बहुत दुख का लम्हा है। जिस तरह से घर में बताया गया कि नीचे फैमिली भी मौजूद है और बच्चे भी थे जिनको वहाँ से निकाला गया। और आप लोगों ने क्या कुछ कोशिश करके किस तरह से निकाला? हमने बच्चों को निकाला, फायर ब्रिगेड की लॉक तोड़ करके उसके अंदर पानी चलवाया उसमें। तो जब आग लगी थी तब उस वक्त के क्या हालात थे, किस तरह से लोगों की चीख पुकार की आवाज़? चीख पुकार की ऊपर छत पे थी, वो बच्चे निकाल लिए, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पानी सुखा रहा है।
छत पे थे, उसको बच्चों को निकाल दीजिए। छत बच्चों को निकाल के क्या नाम है, आंटी को आवाज़ें लगाई, उनको निकाल के क्या नाम है दूसरी बिल्डिंग की छत पे से भेज दिया हमने, क्या नाम है दो सबको। इनका नाम क्या नाम है भाई? सोनू भाई सोनू भाई के भाई हैं, क्या नाम है, ये 4 भाई हैं। गुलशन भाई की ये बिल्डिंग है। गुलशन भाई है यहाँ पे जो 5 स्टार होटल या और तमाम होटल्स के में यहाँ सप्लाई दिया करते थे, तो उन्हीं की बिल्डिंग है ये। वो सज्जन है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये फिर भी ये काम हुआ है तो ये अच्छा नहीं हुआ है। यहाँ पे फायर हुई है तो बड़े अफसोस की बात है, बड़ा दुख की बात है कि इतना बड़ा हादसा यहाँ पे पेश आया है। ये हमारी गुजारिश ये है कि पूरे एरिया में से तमाम के तमाम लोग ऐसी यहाँ पे हरकत हो ताकि ये हालात पैदा हों। बिल्कुल, मुझे अभी खबर मिल रही है, बताया जा रहा है कि आग लगने की जो वजह है वो एलपीजी का रिसाव था, एलपीजी सिलेंडर का, जहां ऊपर की तरफ बिल्डिंग में आग लगी। और अभी भी आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आग की जो ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव हिंदुस्तान लाइव पर, अभी भी आग अंदर बरकरार है। जहां से धुआं निकल रहा है वहाँ आग की लपटें भी दिखाई दे रही हैं। ये हालांकि ये बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट है, लेकिन फायर कंट्रोल ने जो बताया है वो एलपीजी बताई है। लेकिन जो सत्यवान जिनका नाम है, जो कि गुलशन के भाई हैं, जिनको बताया गया, जिनकी ये बिल्डिंग है, सत्यवान इनका नाम है, हाउस नंबर T304 है। ऊपर अभी भी जो लपटें हैं वो दिखाई पड़ रही हैं और पीछे की तरफ तक अभी अंदर घर में आग लगी हुई है। ये कुरैश नगर कसाबपुरा ईदगाह रोड का सदर बाज़ार थाने का इलाका है, सदर थाने का, जिस जगह आग लगी है। पूरी तरीके से बिल्डिंग में आग इतनी ज़्यादा थी कि इस वक्त उसको 3 घंटे बाद भी काबू नहीं किया जा सका है। लगातार फायर ब्रिगेड की कोशिश की जा रही है, फायर कर्मियों की लगातार कोशिश चल रही है कि आग पर काबू पाया जाए और किसी तरह से इसको बुझा दिया जाए। गुलशन उनका नाम है, जिनकी ये बिल्डिंग है, उनके भाई सत्यवान अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट था। और दोबारा से अगर आप लोग देखें आपके स्क्रीन पर लाइव तस्वीर, इस वक्त बेहद दुखद ये इधर आग का वाकया पेश आया है। हमने देखा था उस वक्त की जब 16 अप्रैल में आग लगी थी आज़ाद मार्केट के उसी वाधवा प्लास्टिक एंड तिरपाल शॉप में और फैक्ट्री में, तो वहाँ पूरी बिल्डिंग कमज़ोर हो गई थी। और लाइव के दौरान ही, जिस वक्त हमारा लाइव चल रहा था, तभी सामने के सामने, नज़रों के सामने वो इमारत पूरी ज़मींदोज़ हो गई थी, भरभरा करके गिर गई थी। और जो भी बिल्डिंग के जो गाटर्स लेंटर्स थे वो पूरी तरह से बेंट हो गए थे। वो भी तस्वीर बहुत दुखद उस वक्त में आपको दिखाई गई थी। इस बिल्डिंग से तमाम लोगों को रेस्क्यू किया गया। जो पड़ोसी लोग हैं, मकामी लोग हैं, जैसे उन्होंने बताया है कि आसपास के घरों में, दूसरी बिल्डिंगों में लोगों को यहाँ से शिफ्ट करके हटा दिया गया। बच्चों को, महिलाओं को यहाँ से हटाया गया। घर में उस वक्त कौन कौन लोग मौजूद थे अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आग लगने के जो सही कारण है उनका नहीं पता चल सका। जो सत्यवान हैं, इस बिल्डिंग के मालिक हैं, अभी बेहद सदमे में हैं। मेरे साथ यहीं नीचे बिल्डिंग के बैठे हुए हैं। हालांकि उनका कहना है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था, लेकिन फायर कंट्रोल रूम ने जो इत्तला दी है हिंदुस्तान लाइव को, खुले तौर पर उन्होंने बताया है कि एलपीजी सिलेंडर का रिसाव था। बहरहाल ये बिल्डिंग है तो जाहिर सी बात है, जहाँ मकान इसमें रिहाइश है तो एलपीजी वगैरह भी होगी, लेकिन उसको वक्त रहते हटा दिया गया, नहीं तो खुदा न खास्ता बड़ा हादसा मुमकिन हो सकता था। एलपीजी सिलेंडर्स को हटाना उस वक्त में ज़्यादा ज़रूरी था। और पूरी तरीके से मैं आपको दिखा दूं, बराबर से भी ताला तोड़ करके फायर कर्मी अंदर की तरफ घुसे हैं और अभी भी जो आग है धुआं बहुत ज़्यादा है और कोशिश जो है लगातार फायर कर्मी कर रहे हैं इस वक्त आग को बुझाने की। जामा मस्जिद फायर स्टेशन हो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, एसपी मुखर्जी मार्ग, फिल्मिस्तान फायर स्टेशन या फिर कनॉट प्लेस फायर स्टेशन, अलग अलग जगहों से गाड़ियां बुलाई गई हैं और अब तक फायर कंट्रोल रूम के हिसाब से तकरीबन 17 गाड़ियां आ चुकी हैं जिन्होंने यहां आग को पूरी तरह से काबू किया। अच्छा क्या करूं? पकड़िए।
अभी भी आग बुझाने का जो इस वक्त ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है। आपके स्क्रीन्स पर ये नॉर्थ दिल्ली के बाड़ा हिंदू राव और सदर बाज़ार के बीच का जो हिस्सा है, बिल्कुल एग्जैक्ट उस मकाम पर ईदगाह रोड के पास का ये वाक़या है जहां आग लगी और 8:32 पर आग की कॉल थी जो फायर कंट्रोल रूम को मिली है और उसके बाद से लेके अभी तक आग को काबू करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। लाइव तस्वीर हिंदुस्तान लाइव पर आप लोग देख पा रहे हैं। धुआं इतना ज़्यादा है, कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा कि आपको मैं विजुअल पहुंचा रहा हूं। तो ऊपर की तरफ का जो हिस्सा है उसमें अभी भी आग है, दिखाई दे रही है। पुरानी दिल्ली में अक्सर जब आग लगती है तो बेहद सक्रिय गलियां, तंग रास्ते और पतले पतले रोड होने की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना फायर कर्मियों को करना पड़ता है उन हालात में कि जब आग को। और हर बार की तरह से मुझे याद आता है लाल कुआं का 1999 31 मई का वो आग हादसा, जिसमें एक कम 70 लोग 69 लोग लुकमा अजल हुए थे और मौत के मुंह में समा गए थे। और उसके बाद फिर जो केमिकल्स की मार्केट और दुकानें हैं उनको हटाने का लगातार प्रयास किया गया था। ऊपर की तरफ तक देखें तो अभी भी इस बिल्डिंग में भी आग यहाँ ईदगाह रोड पर फ़िलहाल लगी हुई है। हिंदुस्तान लाइव पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। इस वक्त फायर डाउजिंग और एक्सटिंग्विश ऑपरेशन लगातार चल रहा है और कोशिश यही की जा रही है। तो मैं आपसे जिक्र इस बात का ही कर रहा था, जिस वक्त पुरानी दिल्ली की इन संक्रिय और तंग गलियों में आग लगती है बहुत मुश्किल होता है उन हालात को काबू करना, ख़ास तौर से फायर कर्मियों के लिए, क्योंकि तंग रास्ते हैं, पतली पतली गलियां हैं, बहुत सक्रिय गलियां हैं और उनमें फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण वक्त लग जाता है और फिर उसको आग को काबू करने में दिक्कत आ जाती है। और फिर फायर ब्रिगेड जो है वो भी पतली गलियों की वजह से उनमें नहीं जा पाती। ये भी एक सिचुएशन रहती है जिस वक्त आग लगती है और उसको काबू करना मुश्किल होता है। अभी की फ़िलहाल जो नौयत है, जो सिचुएशन है, ये भी नॉर्थ दिल्ली का इलाका है। आज़ाद मार्केट में 2 जगह जहां आग लगी थी वो भी नॉर्थ दिल्ली थी। उसके अलावा जो सब्ज़ी मंडी में जो रेलवे स्टेशन में आग लगी थी वो भी आप लोगों ने बराह रास्त देखा था उन तस्वीरों को। और इस वक्त भी आपकी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से बिल्डिंग में आग लगी हुई है। ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर की ये बिल्डिंग है और गुलशन उनका नाम है जिनकी ये बिल्डिंग बताई गई है। पूरी तरीके से आग को बुझाने की लगातार कोशिश चल रही है और जो सीनियर फायर कर्मी हैं वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड्स एक के बाद एक यहाँ इलाके में पहुँच रही हैं, पीछे की तरफ भी बिल्कुल। और अगर आगे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो इलाके में पूरी तरह से ये बल्ली मारान विधानसभा क्षेत्र का इलाका है जिस जगह पर आग लगी है। और आप लोग लाइव तस्वीर आपके स्क्रीन पर इस टाइम देख पा रहे हैं। दूर तक पूरी तरीके से फायर ब्रिगेड जो हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा जो लोगों ने बहुत मदद की, इलाके के जो लोग हैं इन्होंने आग को काबू करने में लोगों को, ख़ास तौर से इन लोगों ने जिनमें आप देख सकते हैं ये भी मौजूद है। लड़का, क्या नाम है आपका? 4 गेट तोड़े हमने, 4 किवाड़ तोड़े जब आग लगी है। बहुत खतरनाक आग थी। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल बता रहे हैं कि इस वक्त में बहुत ख़तरनाक आग थी और उस वक्त ऊपर की तरफ जब लोग मौजूद थे, महिलाएं, बच्चे थे, तो इन्हीं लोगों ने मिलकर के किसी तरह कोशिश करके आग में से उन लोगों को, उन बच्चों वगैरह को हटाया है। अभी भी लगभग 3 घंटे से ऊपर का वक्फा गुजर गया और आग को काबू करने के लिए इस टाइम लगातार कोशिशें की जा रही हैं। जी, अंदर से अल्लाह ही रहम करे। अभी आज़ाद मार्केट में आपने देखा कि 2 बार आग लग चुकी है और तीसरा हादसा दिखाया, सब दिखाया ये। जी, आप आए थे, आपने। अब तक तो 4-5 हो चुके नॉर्थ दिल्ली में। अल्लाह ताला रहम करे। यहाँ पे बहुत तगड़ा हादसा है, फैमिली ना हो इसके अंदर। बस मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। नहीं, मकामी लोग बता रहे हैं कि इन्होंने हटा लिया। अल्लाह से दुआ करो सब लोग के कोई हो ना इसमें और सबके जानो माल का नुकसान ना हो।
बल्ला का शुक्र। बड़ी तादाद में माली नुकसान की तो बिल्कुल खबर है। बैक साइड से भी है ना, बैक साइड से भी रास्ता है ना, तो पीछे भी लगी आग। इसी बिल्डिंग की इसी बिल्डिंग के बैक साइड है, अंदर से भी उधर बुझा दी गई है। हाँ बुझा दी एकदम, धुआं निकल लिया उधर से। वो निकल लिया नगर के बाद। बता रहे हैं इस बिल्डिंग का जो पीछे का हिस्सा है, जो बैक साइड है यहाँ की, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आग थी, उसको भी पीछे बुझा दिया गया है। सामने के रोड जो है उसके सामने वाले मकान की तरफ से आग को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं फायर कर्मी। इस वक्त 150 बस का मकान है। सत्यवान जो इस मकान में रहते हैं, इस वक्त बेहद दुख का माहौल है उनके लिए, गम की बात है। लाखों रुपए का माली नुकसान बताया जा रहा है, लेकिन गनीमत है कि कोई जानी नुकसान की खबर नहीं मिली है। मैं आगे की तरफ भी आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। ऊपर जो है 4th फ्लोर, अभी इसकी आग नहीं बुझ पाई है क्योंकि ये लपटें जो दिखाई पड़ रही हैं इसमें माल सामान जो है वो सबसे ज़्यादा रखा हुआ होता है। जैसे ये बता रहे हैं कि इन्होंने इसको गोडाउन की तरह से इस्तेमाल कर रहे थे, स्टोर की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसमें प्लास्टिक के अलावा जो रबर, कार्डबोर्ड, गत्ता वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। और काम किस चीज़ का होता है अभी तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा होता है, लिहाजा आग को उसने बहुत ज़्यादा अपनी चपेट में लिया। सामने की जो खिड़कियां हैं वो अभी फ़िलहाल बंद हैं, फायर कर्मी ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारी वेगन आ गई, आदत मार्केट में यहाँ पर आ गई। 8 बजे अजान हो रही थी, अजान के ये सब जो आग मारे की उससे पे मंत्री इमरान हुसैन से अभी फ़ोन लाइन पर हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि मौके पर वो पहुंचेंगे हालात का जायज़ा लेने के लिए। कहीं दूर थे, वहां से डाइवर्ट किया है बता रहे हैं ख़ुद को, और यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लाइव तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर, क्योंकि ये बल्ली मारान विधानसभा क्षेत्र ही लगता है, जो ईदगाह रोड है, बिल्कुल शाही ईदगाह के करीब में कुरैश नगर कसाबपुरे का ये इलाका है। सत्यवान जो इस मकान के मालिक हैं और गुलशन 2 भाई इस बिल्डिंग में रहते हैं, उनकी फैमिलीज़ को यहाँ से हटा लिया गया है। फ़िलहाल बच्चों को भी सकुशल हटाया गया है। 12:09 का इस वक्त समय है, जबकि 8:32 पर फायर कंट्रोल रूम से जो आग की कॉल थी को मिली थी, पुलिस कंट्रोल रूम को से मिली थी फायर कंट्रोल रूम को, जिसके बाद चाहे यहाँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है उसको भी भेजा गया। उसके अलावा फायर कंट्रोल रूम की अब तक मेरी नॉलेज के मुताबिक जो मुझे बताया जा रहा है 18 गाड़ियाँ मुकम्मल आग बुझाने के लिए पहुँच चुकी हैं। और 8:30 बजे से अगर देखें तो लगभग 3.5 घंटे गुजर चुके हैं और अभी भी आग की लपटें आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही होंगी। मकान के जो 3rd और 4th फ्लोर हैं उसमें पूरी तरह से आग अभी लगी हुई है और बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ तो लग रहा है भड़की हुई है। फायर कर्मी अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मुमकिन है कि ये बिल्डिंग भी बोसीदा हो गई होगी, बिल्कुल उसी के मानंद जैसे आज़ाद मार्केट में हमने देखा था। आग बुझाने की पूरी कोशिश लगातार चल रही है। और गली के ये जो मकान है ये 2 साइडेड ओपन है, इसका जो पीछे का हिस्सा है वहाँ भी बहुत ज़्यादा आग थी और उसको भी बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही थी। तो पीछे के हिस्से में तो आग बुझ गई, लेकिन इस तरफ आग अभी फ़िलहाल नहीं बुझ पाई है। हिंदुस्तान लाइव पर सीधी तस्वीर आपके स्क्रीन पर। सामने की तरफ का जो ये बिल्डिंग का पोर्शन है वहाँ से पानी इस पर फेंका जा रहा है ताकि हैवी प्रेशर पाइप से पानी अंदर डाला जा रहा है कि आग बुझ सके। लेकिन अब घड़ी में इस समय 12:11 का समय है और 3.5 घंटे से ऊपर का वक्फा गुजर गया, लेकिन अभी भी आग जो है वो पूरी तरह काबू नहीं आ सकी है।
आसपास के घरों को भी खाली कराया गया है। इधर का जो मकान आप देख रहे हैं, जिस बिल्डिंग में आग लगी, उसका मकान नंबर T304 है। तो बराबर का मकान T303 और T305, इन दोनों को भी खाली कराया गया। इस बिल्डिंग को भी आगे तक लोगों को हटा लिया गया है एहतियात के तौर पर, कि किसी तरह आग लगकर आगे की तरफ तक नहीं पहुंच सके। और जो फायर कर्मियों का सिलसिला है, लगातार फायर ब्रिगेड्स का वो यहाँ आने का जारी है। मकामी लोग जो हैं घरों से निकल आए, क्योंकि रात का समय है। और ये जो बिजली के तारों का मकड़जाल हम देखते हैं, ये चलती फिरती मंडराती मौत लोगों के सिरों पर होती है। इसका कोई अब तक प्रावधान नहीं किया जा रहा है। बहुत सी ऐसी जगहें हैं पुरानी दिल्ली में जहाँ पर कि तारों को अंडरग्राउंड तो किया गया, लेकिन अभी भी लगभग 80% से ज़्यादा इलाके हैं, बल्कि कहूँगा कि 80 से 90% इलाके ऐसे हैं जहाँ ये बिजली के तारों के जो मकड़जाल हैं, एक्सटेंशन केबल्स हैं, हैवी वायर्स हैं, ये तमाम इतनी ज़्यादा हैं कि कभी भी कहीं से कोई स्पार्किंग अगर हो जाए तो लोग नीचे खड़े होते हैं। सोचिए, तार ऊपर होते हैं और लोगों की जो ज़िंदगियां हैं वो भी बिजली के इन तारों के मकड़जाल के नीचे। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ख़तरे की वो घंटी रहती है, और आग जो है वो कभी भी लग सकती है। ये ऊपर की तस्वीर, ठीक 12:12 का समय घड़ी पे, इसी कुरैश नगर कसाबपुरा ईदगाह रोड पर जहां आग लगी है, उसको बुझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बराबर के मुझे बताया जा रहा है लगातार कि जो बराबर के मकान हैं वहाँ से भी फायर एक्सटिंग्विश ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, और कई गाड़ियाँ अब तक आ चुकी हैं। इसका पानी मुझे बताया गया कि ये ख़त्म हुआ, लेकिन स्टैंड बाय पे जो और दूसरी गाड़ियाँ खड़ी हैं उनके ज़रिए आग को बुझाने का पूरा जो प्रोसेस है वो इस वक्त चल रहा है। लाइव तस्वीर आपके स्क्रीन पर इस वक्त हिंदुस्तान लाइव पर आप लोग थाना सदर बाज़ार इलाके का है। ये पूरा जो ऑपरेशन है इस वक्त जारी है। मैं आपको दिखा दूं, पूरा ऊपर की तरफ तक आग बुझाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मकान में से लोगों को खाली करा लिया गया, और ये गोडाउन के तौर पर ऊपर का पोर्शन ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। एसओ साहब हैं, एडीओ साहब भी है। एडीओ साहब हैं। आगे वो लागा और ज़्यादा धुआं बढ़ गया इस तरफ से। अगर आप देखें, 3rd और 4th फ्लोर में भीषण आग लगी हुई है, ज़बरदस्त आग है ये, और कसाबपुरे के इलाके में है। इस बिल्डिंग के अंदर, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, कि कार्डबोर्ड गत्ता वगैरह जो होता है, या फोम रबर वगैरह, उसका इस्तेमाल प्लास्टिक का ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इसका गोडाउन का जो इस्तेमाल, ऊपर का जो पोर्शन है उसका, घर के हिस्से का इस्तेमाल जो है गोडाउन में ज़्यादा किया जाता है। लाइव आपके स्क्रीन पर आप लोग इस समय देख पा रहे हैं। आपने घुमा रखा है क्या इसको, रोटेट मत करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नकारात्मक टिप्पणी करने वाले लाइक नहीं किया होगा। लोगों को समझाया जा रहा है किसी तरह से आप लोग यहाँ से हट जाएं, ताकि जो आग बुझाने का जो ऑपरेशन है उसमें दिक्कत नहीं आ सके।
थाना सदर बाज़ार की पुलिस हो या फिर बाड़ा हिंदू राव थाने की पुलिस हो, उनको कहा जा रहा है कि हट जाएं यहाँ से। ये सच्चाई है कि जिस वक्त में किसी के घर आग लगती है तो उस वक्त उसके दिल से कोई पूछे जिस तरीके के हालात पैदा होते हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से हटाया जाए लोगों को, और क्योंकि आग लगने के बाद में जो बिल्डिंग है, इमारत, वो भी कमज़ोर हो जाती है, उसके गिरने के, उसके मुनहदिम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को हटाया जा रहा है। आसपास के घरों से भी लोगों को हटाया गया और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए और किसी तरह से आग बुझ सके। बल्ली मारान विधानसभा क्षेत्र में आता है ये कसाबपुरा ईदगाह रोड, जहां जिस पॉइंट पर आग लगी है, और चाहे कैट्स की एम्बुलेंसेस हों या फायर एहलकार हों, उनके अलावा मकामी पुलिस वगैरह सब मौके पर है। BSES का डिपार्टमेंट, दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम पूरी वो मौके पर है। गली के पीछे के हिस्से में भी आग को काबू करने की लगातार कोशिश है, क्योंकि पीछे की तरफ भी आग लगी है। लोगों को बाहर निकाल करके भी लाया जा रहा है। ऊपर से जो लोग फंस गए थे आग में, उनको पीछे से उतारा गया है और अभी भी उनको वहाँ से हटाने के लिए ऊपर लोग भी चढ़े हुए हैं, पुलिस भी चढ़ी है, और साथ में जो मकामी लोग हैं वो भी मदद कर रहे हैं। लेकिन 3.5 घंटे गुजर जाने के बाद भी आग अभी तक काबू नहीं पाई जा सकी है। पहले ग्राउंड फ्लोर पर आग को काबू किया गया, उसके बाद फिर फर्स्ट फ्लोर पर, उसके बाद फिर सेकंड फ्लोर तक, लेकिन थर्ड और फोर्थ में आग अभी भी लगातार जारी है। सीधी तस्वीर आपके स्क्रीन्स पर, हिंदुस्तान लाइव पर बराह रास्त आप लोग देख रहे हैं फायर डाउसिंग ऑपरेशन। आप कुछ हेल्प कर पाए जिस टाइम में आग लगी थी? कोई कॉल वगैरह किया हो? लोगों ने मुझे बताया कि मदद बहुत ज़्यादा की उस वक्त में, तार काट दिए, फ़िलहाल लाइन वगैरह रोकी है। फोरमैन साहब आगे आइए, BSES से हैं, लाइन काटी है इलाके की एहतियात के तौर पर। क्या नाम है आपका? हाँ, पवन कुमार। BSES का डिपार्टमेंट हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, कैट्स की एम्बुलेंसेस हो, फायर हो या उसके अलावा पुलिस हो, सब मौके पर पहुंचे हैं। लोगों को जैसे इत्तला मिली है क्या खुशी है? किस बात की खुशी है? क्यों हंस रहे हो? हैं?
इस वक्त पूरा अमला मौके पर मौजूद है, जहां आग को कंट्रोल करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि ऊपर की तरफ तक जहां हम देख पा रहे हैं आग काबू नहीं हो पा रही। 3.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है। टॉप फ्लोर पे ज़्यादा ही आग है, टॉप फ्लोर पर ज़्यादा आग है। इधर मत आइए, रोक दीजिए। सर कुछ वजह पता लग पाई है अभी तक? सर कोई वजह पता लग पाई है? नो कमेंट, नो कमेंट। क्या वजह है 3.5 घंटे के ऊपर का वक्फा? और हमारे सीनियर है, मुझसे बात करिए। तो आग की वजह नहीं मालूम हो सकी, लेकिन आग बुझने में बहुत टाइम आप लोगों की हार्डशिप के बाद भी लग रहा है। सर प्लीज़ टॉक टू द सीनियर मुकेश वर्मा। फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स का कहना है कि सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं, वो बात करेंगे अभी मीडिया से। लेकिन इतना ज़रूर है कि लगातार कोशिश जो है फायर डिपार्टमेंट की, इन फायर कर्मियों की लगातार चल रही है, किसी तरह इसको काबू किया जा सके आग को। लेकिन जो अभी ऊपर का पोर्शन है उसमें पूरी तरह आग नहीं बुझ पाई है। कौन सा चैनल है? हिंदुस्तान लाइव। वेट किया जा रहा है अभी, और फायर टेंडर्स मौके पर पहुँचे। तकरीबन 18 टेंडर्स के आसपास जो फायर कंट्रोल रूम के मुताबिक पता लगा था। शुरुआत में जैसे ही कॉल मिली थी तो 3 गाड़ियां रवाना की गई थी फिल्मिस्तान फायर स्टेशन से। लेकिन जब हालात बहुत ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखे और आग ज़्यादा लगी तो उसके बाद फिर मज़ीद गाड़ियों को बुलाया गया है और आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। रुक रुक कर इन विंडोज से लगातार धुआं उठते हुए आप लोग देख पा रहे हैं, और ऊपर की तरफ से जो फ्लेम्स निकल रही हैं, जो लपटें निकल रही हैं, वो भी दिखाई पड़ रहा है। ऐसे सिचुएशन के अंदर जो बिल्डिंग है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। मुकेश साहब हैं? सर क्या वजह हो सकती है इसके लेट डाउजिंग में? सर क्या वजह हो सकती है इसके लेट डाउजिंग में? आप लोग कोशिश तो लगातार कर रहे हैं। बिल्डिंग का डिज़ाइन और ये लोकेलिटी ऐसी है कि यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, ठीक है, इसलिए जो है आने में टाइम लगता है। और बिल्डिंग का डिज़ाइन ऐसा है, इस लिफ्ट में यहाँ पे शाफ्ट है जी, ठीक है, आगे से एक्सेस नहीं है, पीछे से एक्सेस है। अक्सर ऐसा होता है पुरानी दिल्ली में तंग गलियों में जहाँ तंग गलियाँ हैं, वहाँ सभी गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती। फायर ऑफिसर्स बता रहे हैं कि क्योंकि बिल्डिंग का डिज़ाइन भी इस तरह से है और उसके अलावा जो तंग गलियाँ हैं, जैसे मैंने अभी इससे पहले आपको अपनी कमेंट्री में बोला था कि फायर टेंडर्स को अंदर एक्सेस होने में प्लस फायर कर्मियों को इन जगहों तक पहुंचने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस तरीके के हालात में कि जब रास्ते तंग हों, सड़कें गलियां पतली हों, और उसके अलावा जैसे ये बिल्डिंग है जिस तरह से ये बनी हुई है
और इसमें पहुंचने के लिए यानी इसकी एक्सेसिबिलिटी जहां तक फायर कर्मी पहुंच सकते नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुल मिलाकर के ये वही बात हो गई जिस तरीके से मैं आपको अभी इससे पहले भी बता रहा था कि जब इस तरह के हालात होते हैं तो उसमें चाहे फायर टेंडर्स का मौके पर पहुंचना हो या फिर फायर कर्मियों का उस जगह तक कि जहां आग लग रही है वहां तक पहुंचना हो बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से हालात को काबू करने में वक्त लगता है। तब तक आग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एक इमारत से एक घर से दूसरे घर और दूसरे से तीसरे घर तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वो बड़ा नुकसान हो जाता है। गनीमत रही है कि इस आग हादसे में जो यहाँ नॉर्थ ज़िला के इस ईदगाह रोड पर हुआ है, यहाँ किसी तरीके का कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, ये गनीमत रही है। लेकिन नुकसान के आंकलन अभी किया जा रहा है। फिलहाल आग बुझाने का जो ऑपरेशन है 3.5 घंटे के बाद भी 18 गाड़ियों की मदद से लगातार वो अभी भी जारी है। आप लोग हमारे साथ ईदगाह रोड से जुड़े कसाबपुरा कुरैश नगर से आप सबका शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। सही लगा होगा।